नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल किए हैं। 19 नए चेहरों को शामिल करके सरकार की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई है और आज हम बात इसी पर करने वाले हैं। 19 से 2019 तक। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। 19 में से 3 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। संतोष गंगवार और मनोज सिन्हा का प्रमोशन किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि 2017 में यूपी चुनाव है और केंद्र सरकार के लिए कैसे ये बड़ी चुनौती है और क्या इसके मायने हैं। बड़े फेरबदल के मायने क्या है। मंत्रिमंडल में यूपी को ज्यादा तरजीह, जो बताता है कि यूपी पर फोकस रहा है। 19 में से 3 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं और संतोष गंगवार और मनोज सिन्हा, इन दोनों को प्रमोशन दिया गया है। और इसके अलावा 2017 में यूपी में चुनाव सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए भी कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इस पर फोकस रहा है। जातिगत समीकरण फिट करने की कोशिश की गई है और लगभग हर वर्ग से, चाहे वो निचला वर्ग हो चाहे वो अपर कास्ट हो, हर वर्ग से एक मिनिस्टर लाने की कोशिश की गई है। काम में कमजोर मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है और परफॉर्मेंस का इनाम भी मिला है। जिस तरह से इनाम मिला प्रकाश जावड़ेकर को, मनोज सिन्हा को कॉल ड्रॉप रोकने में नाकाम, रविशंकर प्रसाद से टेलीकॉम मिनिस्ट्री छिन गई है, उनको एक बार फिर से लॉ मिनिस्ट्री भेजा गया है। प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, शिक्षा मंत्री बना दिया गया है उन्हें अब। और 2019 के मिशन में विवादित मंत्री आड़े ना आए, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है मंत्रियों को कि अब सोच समझकर बोलिए और काम पर ज्यादा तरजीह दीजिए, काम पर ज्यादा फोकस करिए बजाय बयानों के। एचआरडी मंत्रालय से स्मृति ईरानी की छुट्टी हुई है। वीरेंद्र सिंह से ग्रामीण विकास मंत्रालय चुना है, उनको स्टील मिनिस्ट्री भेज दिया गया है और ये कहीं ना कहीं बड़बोले मंत्रियों के लिए सबक दिखता है। वित्त मंत्रालय से जयंत सिन्हा का ट्रांसफर अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है और वो अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। तो ये तमाम जो यहाँ पर फेरबदल किए गए उनके मायने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ राजीव त्यागी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और स्मिता प्रकाश हैं, एडिटर ANI न्यूज, और थोड़ी देर में प्रभात झा, बीजेपी के MP और वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत स्वागत है। और स्मिता प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। इस फेरबदल के मायने यही निकालें कि परफॉर्म करना पड़ेगा आप, और बात करने से कुछ नहीं होगा वरना आपकी कुर्सी भी खतरे में है। जी, जैसे आपने कहा कि जो बड़बोले मंत्री हैं उनको साफ तौर पर सिग्नल मिल गया है कि आपने काम नहीं किया और इंस्टेड यू वर ट्वीटिंग एंड आप चापलूसी करने में लगे हुए थे, आप पत्रकारों में आप गुटबाजी कर रहे थे, इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ और बाकियों को ये सिग्नल चला गया है। तो जैसे आपने कहा कि ये बदलाव जो है इसमें क्लियर दिख रहा है कि एक तरफ पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ है कि आप डिलीवरी कर रहे हैं कि नहीं। इस पर तवज्जो दी गई है कि आपने कितने पुल बनाए, आपने कितने किलोमीटर रोड बनाए, आपने कितने बल्ब लगवाए। तो इट वाज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जैसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है कि जब आप अप्रेजल करते हैं सैलरी इंक्रीज के लिए, बिल्कुल उसी तरह किया गया है कि आपने डिलीवर क्या किया और आप फ्यूचर में क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो इस किस्म से एक कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर का, तो वही देखने को मिला है। जब तक ये रीशफलिंग की खबर नहीं आई थी स्मिता प्रकाश, जब तक ये रीशफलिंग की रात में खबर नहीं आई तब तक तो जो 19 मंत्रियों को लाया गया मंत्रिमंडल में, वो लगातार यही आरोप लगा कि ये जातिगत समीकरणों को और चुनावों को देखते हुए किया गया विस्तार है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी तब भी मुझे किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि फेरबदल होने वाला है, बदलाव आने वाला है, बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि इतने बड़े तौर पर बदलाव आने वाला है। सबने सोचा कि विस्तार होगा, लेकिन ये तो क्लियर कट रीशफल था और इस किस्म का रीशफल था कि सिग्नल गया है सबको, आई मीन इंक्लूडिंग नंबर 2 नंबर 3 जो भी हैं, सबको सिग्नल गया है कि यहां पर नंबर का खेल नहीं चलेगा अब। तो आई थिंक वेरी स्ट्रांग मैसेज दिया गया है ये। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं पार्टी को भी मैसेज जाता दिखता है। मेरे साथ प्रभात झा जुड़ चुके हैं। प्रभात झा जी, वही सवाल एक बार फिर से घूम फिराकर कि क्या ये माने कि जो लूप होल्स है उनको कसने की कोशिश की गई है आपकी सरकार की तरफ से, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और आपके कैप्टन ने तो अपनी पूरी टीम भी बदल डाली, या कहें पूरी टीम को शफल कर दिया और सबके रोल बदल डाले। देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में कौन सदस्य हो, किसकी कहां आवश्यकता है,
उस संगठन से चर्चा करके, अमित जी से चर्चा करके उन्होंने जो निर्णय लिया है वह मुझे लगता है देश हित में है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि कहां किसका उपयोग है। मैं अभी सुन रहा था, मेरी पार्टी से ज्यादा ज्ञान उनको है अगर वो इस तरह की बातें कर रही थी। देश सीएमडी की तरह नहीं चलता है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह चलता है। देश मिट्टी में काम करने वाले लोगों को और हर को जोड़ने की कोशिश की है। सरकार ने 2 साल में जो परफॉर्मेंस किया नहीं, तो इसमें गलत क्या है कि अगर कोई परफॉर्म ना करे तो उसको डिमोट कर दिया जाए, और कोई परफॉर्म करे तो उसको प्रमोट कर दिया जाए? इसमें गलत क्या है? नहीं, किसने कहा आपको? नहीं, मेरा नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। वो तो यही मैंने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। नहीं, वो ये ऐसा नहीं कह रही थी। वो कह रही थी कि कल ये विस्तार ही था। और कार्य का आकलन तो सब जगह होता है और कार्य का आकलन होना चाहिए, लेकिन या इसमें एक और भी बात है कि किसी को कोई मंत्रालय दे दिया इसका मतलब किसी को हमने डिमोरलाइज कर दिया या उनका डिमोशन हो गया, यह सोचना उचित नहीं होगा। हर मंत्रालय का अपना महत्व और जनता के हित के लिए यह मंत्रालय है और इसलिए सबका अपना महत्व है। चलिए, राजीव त्यागी कुछ कहना चाहते हैं आपकी इस बात पर। राजीव त्यागी। इस बात सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्रेटिव ही कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन कौन सा मंत्रालय संभालेगा, कौन कौन सा संभालेगा। लेकिन बात यह है कि शुरू में जब बात हुई थी तो प्रधानमंत्री महोदय ने एक जुमला तराशा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और यह कहा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा बाकायदा। और मुझे लगता है शायद हर 3 महीने में प्रधानमंत्री मंत्री को बुला करके बात भी करते थे। अब स्मृति ईरानी जी का उदाहरण ले लीजिए। 2 साल में रेहुत वेमुला से लेकर के जेएनयू से लेकर के अन्य सभी चीजों पे, चाहे वो शिक्षा नीति हो, वो निश्चित रूप से डिफेंसिव मोड पे रही है, क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत प्रश्न मीडिया में उठाए गए। जिस तरह से प्रश्न उठाए गए तो वो डिफेंसिव मोड पे रही। इसीलिए एचआरडी मिनिस्टर बदल के प्रकाश जावड़ेकर जी को दिया, जिन्होंने अडानी जी का 200 करोड़ आप इसको अप्रिशिएट करते हैं राजीव त्यागी, जो पेनल्टी नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर को दूसरी जगह भेजा गया, आप इसको मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं मैं? अप्रिशिएट ही कर रहा हूं ना। अडानी साहब पे 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमने लगाई थी, हाँ। जिसको जावड़ेकर जी के मंत्रालय ने वेव ऑफ कर दिया, इसलिए उनको एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। मैं तारीफ ही तो कर रहा हूं इनकी, और क्या कर रहा हूं? दूसरी बात ये तारीफ प्रभात झा जी को पचेगी नहीं, आप जो तारीफ कर रहे हैं। आपका चैनल देखिए, मैं तारीफ और करना चाहूंगा सरकार की जल्दी, कि आपका चैनल बिजनेस चैनल है। एक्सपोर्ट लगातार 18 महीने से गिर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है कि सर्विस सेक्टर भी लगातार 3 महीने से गिर रहा है, और पिछले 7 महीने में सर्विस सेक्टर में पिछले माह सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटता जा रहा है। डिमांड को लेकर के मूडीज ने एक चेतावनी जारी की है, और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो प्रधानमंत्री महोदय को कुंभकर्णी नींद से उठाने के लिए काफी है। तो क्या इसीलिए रिशफलिंग हुई है? प्रभात झा जी जवाब देना चाहेंगे? बने हुए हैं। प्रभात झा जी जवाब देना चाहेंगे राजीव त्यागी का? देखिए, मैं इन उलझुल बातों का जवाब इसलिए नहीं देता हूं, ये राजीव त्यागी के कमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति को विश्व के सामने रखा और आम जनता इसका एहसास कर रही है। और जो चीजें एहसास है, फिच के बारे में आप मुझे बताइए ना राजीव जी, क्या हुआ आसाम में, क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या आपकी हालत हो रही है? अगर हम देश की जनता की सेवा नहीं करते और देश की गरीब के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति यदि हम जागरूक नहीं होते तो क्या ये होता? अरे देश का तो सबसे बेहतर हाल है। विश्व के आर्थिक मंदी में भारत किस तरह प्रगति कर रहा है यह समझने वाली बात है, और इसको ना समझकर आप गुमराह कर रहे हैं देश को अब गुमराह नहीं कर सकते। आपने 60 साल तक गुमराह किया है राजीव जी, अब आपको धरती पर आना पड़ेगा और देश की सच्चाई को समझना पड़ेगा। इसलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नहीं, राजीव त्यागी में आ रहा हूं। प्रभात जी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया वो तो जनता देख रही है, इसीलिए आपको चुना गया है। 2 साल आपके हो भी चुके हैं, आप जो कर रहे हैं अब आपको उसके लिए जवाब देना है। इस रीशफलिंग का क्लियर कट मैसेज यही जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिनिस्टर परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए नए लोगों को मौका दिया गया, और नए जो मंत्रियों का जोड़ा गया, जो विस्तार किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण भी दिखता है। आप कैसे झुठला सकते हैं सर इसको? आप राजनीतिक पार्टी हैं, आप मानिए कि हां राजनीति हम कर रहे हैं और इसमें भी राजनीति है। देखिए, आप झुठला रहे हैं, आपको कहने का अधिकार है।
हम एक राजनीतिक दल के और हमारी सरकार है, हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, किसी को, हमें सबसे काम लेना है। राजनीति तो हम जब राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन राष्ट्र हित में राजनीति करते हैं, व्यक्ति हित में राजनीति नहीं करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, राजीव जी का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी करती थी, राहुल जी चलाते थे। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और इसलिए अगर परफॉर्मेंस वाइज पर भी कोई बात हुई है, यदि जिनकी छुट्टी हुई है अगर उसके बारे में भी ऐसा कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीतिक दल होने के नाते राजनीति सर, ये वाजिब बात हुई सर, बिल्कुल। मैं राजीव त्यागी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन स्मृता प्रकाश जी, मैं एक बात कहूं, मैं राजीव त्यागी आता हूं आपके पास, आता हूं। पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा प्लीज। अच्छा ठीक है, आप कह लीजिए। पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, आप कह लीजिए जल्दी, 30 सेकंड में। देखिए, मूडीज और फिच जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पूरे देश विश्व की सरकारों के कामकाज की कहीं ना कहीं समालोचना करने का काम करती है। फिच ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव जोन में चला गया है और मूडीज डिमांड को लेकर के और इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेकर के, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट को लेकर के गंभीर चेतावनी दे रही है। सरकार उसके बाद भी सो रही है। ये पहली सरकार है जो खुद ही सर्टिफिकेट बनाती है, खुद ही अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है और खुद ही अपनी पीठ ठोकती है। 52 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र सारे सो रहे हैं। और जिस तरह से पूरे गांव, गरीब किसान, नौजवान में निराशा है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी 2015 में, कुल आप रोजगार दे पाए। श्रम ब्यूरो के आंकड़े बताना चाहूंगा कि 1,34,000 रोजगार कुल आप दे पाए। तो मेरे मित्र जो प्रभात जागी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप मेरी आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने विकास किया और अधिकार सम्मत विकास किया लोगों का 10 साल में। क्या आपको अधिकार दे पाए? आप तो उन अधिकारों को बढ़ा भी नहीं पाए हैं अभी तक। चलिए ठीक है, मैं प्रभात झा जी से जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन स्मृता प्रकाश, जो बात यहां पर मानी है यहां पर प्रभात झा जी ने, और जो बात यहां पर राजीव त्यागी कह रहे हैं एज एन अपोनेंट पार्टी, क्या वाकई कुछ वादे ज्यादा हो गए थे इलेक्शन के टाइम, और इन 2 सालों में जितने वादे पूरे होने चाहिए थे उनमें कमी रह गई? ये कहीं ना कहीं आधार बना इस रीशफलिंग का, और सरकार जानती कि 3 साल का वक्त बचा है जिसमें 2017 की लड़ाई भी सामने है, और इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ये सब कुछ हुआ।